तो इस वीडियो में यार तुम में से बहुत सारे लोगों के सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम प्लेसमेंट्स की रियलिटी के ऊपर। तो हाँ यार, आजकल सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पे तुम लोग देख ही रहे होंगे कि इस कंपनी ने इस कॉलेज के इस बच्चे को इतने करोड़ का पैकेज ऑफर किया, इतने करोड़ का पैकेज इस बच्चे को लगा। उसको देख के तो यार काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगता है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, करोड़ों में बात होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो तो देखने में। लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सच में 2 करोड़ पर एनम जिसका पैकेज है उसको रियलिटी में 2 करोड़ मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उस चीज़ की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम उस प्लेसमेंट का ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आईआईटी रुड़की से एक बंदे को 2 करोड़ का प्लेसमेंट लगा है, 2 करोड़ का ऑफर दिया है कंपनी ने। तो उस चीज़ का ब्रेकडाउन भी करेंगे यार कि अगर उसे 2 करोड़ का ऑफर मिला है तो क्या सच में साल में 2 करोड़ रुपीज़ वो अर्न कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, और नहीं कर रहा है तो कितने अर्न कर रहा है। उस चीज़ की बात भी हम वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो यार होता क्या है यहाँ पे, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सोचते क्या है कि यार 1 करोड़ पर मंथ का पैकेज है, उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें मतलब 8 साढ़े 8 लाख रुपीज़ पर मंथ हमारे खाते में तो आएंगे ही आएंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो नहीं यार, इतनी सिंपल चीज़ भी नहीं है प्लेसमेंट या पैकेज को कैलकुलेट करना। इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब तुम बात करोगे यार 1 करोड़ के पैकेज की, तो तुम्हें यार यहाँ पे एजम्पशन लगा रहे हो कि मतलब 8 साढ़े 8 लाख रुपीज़ पर मंथ तुम्हारे खाते में आना चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो खाते में तो 2 से 2.5 लाख रुपीज़ ही आ रहे होते हैं। अब हो क्या रहा है, कंपनी झूठ बोल रही है, कॉलेज वाले झूठ बोल रहे हैं, या न्यूज़ चैनल्स झूठ बोल रहे हैं? तो नहीं यार, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कंपनी झूठ बोल रही है, कॉलेज झूठ बोल रहा है, न्यूज़ चैनल्स झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें ज़रूर हो जाती है, जिसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले। वीडियो को बनाने का मेन पर्पस वही है कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। इसी के साथ साथ वीडियो के लास्ट तक हम ये भी प्रूव करेंगे कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैकेज से ही सब चीज़ डिसाइड होती है। मैं यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि एक साइड 1 करोड़ पर एनम कमाने वाला बंदा और दूसरी साइड 60 लाख रुपीज़ पर एनम कमाने वाला बंदा, उसमें जो सैलरी हम देखेंगे उसके 60 लाख रुपीज़ पर एनम कमाने वाले की ज़्यादा होगी 1 करोड़ वाले से। ऐसे भी कैसे हो सकते हैं? अब कैसे हो सकते हैं वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है यार, जब भी कोई कंपनी अपना पैकेज अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है, उसमें पैकेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, इंक्लूडिंग बेस पे, अलाउंस, ज्वाइनिंग बोनस, स्टॉक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। डिपेंड करता है कंपनी पर कि किस कंपनी में आप जॉब के लिए जाने वाले हो। ठीक है, अब एक एक करके यार चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि बेस पे क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है। सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं बेस पे की कि बेस पे क्या होता है। तो बेस पे क्या होता है यार, बेस पे होती है सिंपली आपकी सैलरी। जो भी सैलरी आपके मंथ के एंड में आपके हाथ में आ रही है उसको आप बोल सकते हो कि ये अपना बेस पे है। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बेस पे एंड पैकेज, और यू कैन से बिग डिफरेंस। अब कैसे? तो देखो यार, बेस पे मैंने आपको समझाया कि आपके मंथ के जो एंड में आपको सैलरी आ रही है उसको आप अपना बेस पे कह सकते हो। लेकिन अब आप उसी चीज़ को अपना क्या समझ रहे थे, पैकेज समझ रहे थे। तो पैकेज और बेस पे में तो बहुत डिफरेंस है, बता दिया है तो मैंने आपको। अब पैकेज में यार बेस पे के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अलाउंस होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है, स्टॉक्स होता है। सबके एक एक करके हम बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या होते हैं? सपोज आप किसी कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी ने आपको बोला कि यार हमारी ये कंपनी है, यहाँ पर इतने का हमारा बेस पे है और इतना हम आपको अलाउंस दे देंगे। अलाउंस मतलब आप इस सिटी में रहोगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारी कंपनी की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हर ईयर एक कूपन वाउचर दे दिया जाएगा कि आप इतने तक का खर्चा हर ईयर कर सकते हो उस कूपन से। अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर तो हो ही जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको कंपनी दे रही है, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के लिए कंपनी पे कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि अलाउंसेस है वो। इसी के साथ साथ बात करते हैं अब ज्वाइनिंग बोनस की। ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है? जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप जब कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको एक बोनस मिलता है, कुछ रकम मिलती है आपको, तो उसको आप अपना ज्वाइनिंग बोनस बोल सकते हो, जो कि इकट्ठे पैसे आपको मिलते हैं जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, जब भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक्स की। तो देखो यार, ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन स्टॉक्स की हम बात करें तो स्टॉक्स में ये होता है कि कंपनी आपको बोलती है कि या तो आप 60 लाख का बेस पे ले लो, या तो आप 40 का बेस पे ले लो, और 30 के हम आपको स्टॉक्स दे देते हैं जिसमें आपको 10 लाख का फायदा हो रहा होगा। हमारी कंपनी के स्टॉक्स दे देते हैं जो कि आप जब भी सेल कर सकते हो, जब आप कंपनी को छोड़ोगे तो आप हमको सेल कर देना, और उस टाइम पे जो भी उन स्टॉक्स की वैल्यू होगी वो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा आप स्टॉक से भी कर सकते हो। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी आपको ऑफर करती है बेस पे के साथ साथ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बेस पे क्या होता है और ओवरऑल पैकेज क्या होता है।
पैकेज में ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें अलाउंसेस हो गया, अपने स्टॉक्स हो गए, इसी के साथ साथ ज्वाइनिंग बोनस हो गया, परफॉर्मेंस बोनस भी होता है। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अगर भी पैसा वहाँ पे बता दिया जाता है कि आप ऐसे परफॉर्मेंस रखोगे तो इतनी आपको रकम मिलेगी, परफॉर्मेंस बोनस भी होता है। तो पैकेज में यार ये सारी चीज़ें आ जाती है और बेस पे जो आपको सैलरी मिल रही है उसको आप बोल सकते हो अपना बेस पे। अब ये तो हमने समझ लिया कि पैकेज क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, बेस पे क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, सारी चीज़ हमने समझ ली क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर करी जाती है प्लेसमेंट्स के दौरान। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये चीज़ प्रूव कर दूंगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा 60 लाख वाला बंदा कमा रहा होगा हर मंथ, अगर हम उसकी सैलरी देखें तो उस चीज़ को यार प्रूफ करते हैं। तो सपोज यार एक बंदा है, उसका नाम राम है, या कोई भी आप नाम चाहो तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे राम ले रहा हूँ। उसको पैकेज लगा है 1 करोड़ पर एनम का, जो कि इंडिया से बाहर है। अब दूसरा बंदा है जिसका नाम श्याम है, जिसको पैकेज लगा है 60 लाख रुपीज़ पर एनम का, जो कि इंडिया में ही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी आप करोड़ों के पैकेजेस देखते हो वो इंडिया से बाहर के होते हैं, इंटरनेशनल ऑफर्स होते हैं। इंडिया में करोड़ों में कोई नहीं सैलरी देता, ये मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे 60 लाख भी हम बहुत हाईएस्ट लेके चल रहे हैं, और जो भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ पूरे काल्पनिक है, इसका किसी भी जिंदा या मुर्दा से कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के रूप में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सपोज यार 1 करोड़ वाला जो बंदा है उसका बेस पे है 30 लाख का, ज्वाइनिंग बोनस है 20 लाख का, और स्टॉक्स उसको मिले हैं 30 लाख के, और अलाउंस मिला है 20 लाख का। उसको कंपनी ने कहा कि यार तुम 1 करोड़ का तुम्हारा पैकेज है, उसमें से हम तुमको बेस पे दे देंगे 30 लाख का, मतलब जो भी सैलरी आएगी वो, ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे 20 लाख का, मतलब कंपनी ज्वाइन करते से तुम 20 लाख रुपए ले लेना हमारे से। इसी के साथ साथ स्टॉक्स दे देंगे हम 30 लाख के तुमको, और अलाउंसेस दे देंगे 20 लाख के। तो अब यार होता क्या है यहाँ पे, एक चीज़ समझने वाली है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ होती है कि यार जो ज्वाइनिंग बोनस है वो तुम्हें हर साल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग बोनस जब तुम ज्वाइन करोगे उसी साल मिलेगा, हर साल थोड़ी ज्वाइनिंग बोनस देंगे। तो 20 लाख रुपीज़ तो आपके यहीं पे कट हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स तुम्हें हर साल मिलेंगे नहीं मिलने वाले, एक ही बार स्टॉक्स देंगे, तो ये 30 लाख रुपीज़ उसके भी कट हो गए। मतलब 1 करोड़ रुपीज़ में से 50 लाख रुपीज़ तो आपके ऐसे ही कट हो गए सेकेंड ईयर से। मतलब जो आपका 1 करोड़ का पैकेज था, अब वो सेकेंड ईयर से कितने का पैकेज रह गया? सिर्फ 50 लाख का। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब और बात कर लेते हैं। अब वहीं दूसरी साइड हम बात करते हैं 60 लाख पर एनम वाले बंदे की, श्याम की बात करते हैं। तो श्याम को कंपनी ने क्या बोला कि यार हम तुम्हें बेस पे दे देंगे 50 लाख का, और यहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे 10 लाख का, लेकिन हम तुम्हें किसी भी प्रकार के यहाँ पे स्टॉक्स नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का अलाउंस हम तुम्हें नहीं देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? तो अब यार श्याम को क्या हुआ, फर्स्ट ईयर तो मतलब 60 लाख का उसका पैकेज है, लेकिन उसका भी सेकेंड ईयर से क्या हुआ, 50 लाख का हो गया। लेकिन श्याम का यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है कि उसका 60 लाख से 50 लाख का पैकेज हो रहा है सेकेंड ईयर से, और यहाँ पे राम के साथ क्या हो रहा है, उसका जो 1 करोड़ का पैकेज था वो सेकेंड ईयर से 50 लाख का हो जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और क्या आती है कि सैलरी तो चलो यार 50 लाख रुपीज़ हमारे खाते में आ रही है, उसके हिसाब से जो भी आ रहा है पैसा वो आ रहा है हमारे खाते में, लेकिन अगर भी आपको 1 करोड़ का पैकेज लगा है तो वो इंडिया में तो नहीं होगा, फॉरेन में होगा। और यार आप कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया में रहना और फॉरेन में रहना, मतलब सस्ता कौन सा होगा, कितना डिफरेंस हो सकता है दोनों चीज़ों में। इंडिया में आप 10 से 15 हज़ार रुपीज़ पर मंथ में भी अच्छे से रह सकते हो, लेकिन फॉरेन में वहीं आपको 1 से 1.5 लाख रुपीज़ लग रहे होंगे रहने के। इसी के साथ साथ टैक्सेस की बात करें, वो भी आपको फॉरेन में ज़्यादा देना होंगे। मतलब ओवरऑल आप टैक्सेस भी कैलकुलेट करोगे तो 30 से 40% तो आप टैक्स पे कर रहे होंगे अपनी सैलरी का, तो उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हो इसमें। टैक्सेस इंडिया में भी देना पड़ेंगे, लेकिन इतने नहीं लगेंगे एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह हो गई, वहाँ से तो यहाँ पे कम ही लगेंगे ना, क्योंकि हम इंडिया के ही हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो यार कि यहाँ पे टैक्सेस में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट हो रहा होगा। तो ओवरऑल जब हम पर मंथ पेमेंट देखेंगे तो किसके खाते में ज़्यादा आ रही होगी, 60 लाख रुपीज़ पर एनम वाले बंदे के खाते में ज़्यादा पेमेंट आ रही होगी एज कम्पेयर टू 1 करोड़ रुपीज़ पर एनम। यहाँ पे चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो पीछे जाओ वीडियो में थोड़ा सा एक बार और देखो, चीज़ें समझ में तुम्हें आ जाएगी कि कैसे 60 लाख रुपीज़ पर एनम वाला बंदा ज़्यादा अर्न कर रहा है 1 करोड़ रुपीज़ पर एनम वाले बंदे से। तो आई होप यार इतनी चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो तुम न्यूज़ चैनल्स में आजकल देख रहे हो कि IIT रुड़की से इस बंदे का इतने करोड़ का पैकेज लगा है, 2 करोड़ के समथिंग का पैकेज बताया है उन्होंने, उसका ब्रेकडाउन करते हैं कि उसकी इन हैंड सैलरी कितनी उसके हाथ में आ रही होगी। अगर जो 2 करोड़ का पैकेज है तो उसमें से कितने पैसे उसके खाते में आएंगे हर मंथ, वो भी तो देख लेते हैं। 2 करोड़ के हिसाब से तो 16 लाख और कुछ के आसपास यहाँ पे आना चाहिए उसके पास पर मंथ, लेकिन उतने आएंगे क्या वो देख लेते हैं, उस चीज़ का ब्रेकडाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो कि जो 2 करोड़ वाले पैकेज की जो न्यूज़ चैनल्स में बहुत आजकल बताया जा रहा है, तो उसको यहाँ पे देखें तो उस बंदे को यहाँ पे बेस पे मिल रहा है $1,30,000 का। इसी के साथ साथ स्टॉक्स मिल रहे हैं $1,20,000 के, और बोनस मिल रहा है $13,000 का।
अब डॉलर में बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो 2 करोड़ को अगर तुम डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स 265K के अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। इसको भी टोटल करोगे तो उतना ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझ लो कि जो स्टॉक्स है वो सेकेंड ईयर से रहेंगे तुम्हारे पास, नहीं रहने वाले। फर्स्ट ईयर में मिलेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो इनकम है मिल गई, सेकेंड ईयर से तो नहीं रहने वाली। बोनस तुम्हें सेकेंड ईयर में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया तो मिल गया, खत्म बात। अब सेकेंड ईयर से उसकी इनकम की बात करते हैं कि उसकी इनकम कितनी हो गई होगी, तो सेकेंड ईयर की इनकम की बात करें तो हो गई होगी $1,30,000। मतलब कहाँ पे $2,65,000 से सीधे $1,30,000 पे आ रही है उसकी इनकम। तो यहाँ पे यार हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 16 लाख रुपीस पर मंथ तो वो बंदा कमा ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रियलिटी क्या हो रही है कि फर्स्ट ईयर में तो वो 16 लाख कमा रहा है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर से उसको सिर्फ 8.2 लाख के समथिंग मिल रहे होंगे पर मंथ। मतलब आधे हो गए हैं पैसे। जो पैकेज 2 करोड़ का था वो सेकेंड ईयर से 2 करोड़ का नहीं बचेगा, वो सेकेंड ईयर से समझ सकते हो 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा वो पैकेज। इसीलिए यार ये ड्रीम पैकेजेस जो भी होते हैं वो बहुत ओवर रेटेड होते हैं, बहुत ओवर हाइप्ड होते हैं। बच्चों को सपने दिखा देते हैं कि 2-2, 2.5 करोड़ के भी पैकेज लगते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। इसी के साथ साथ कंपनी ऐसा क्यों करती है? अब यार कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि अगर दी कंपनी अपना सिर्फ बेस पे और ज्वाइनिंग बोनस अलग से बताएगी तो उसकी हाइप उतनी क्रिएट होगी क्या जितनी 2 करोड़ के पैकेज पे हो रही है। 2 करोड़ से सीधा 1 करोड़ पे नहीं आ जाएगा वो पैकेज। तो बस इसीलिए यार कंपनियां ऐसा करती है कि एक हाइप क्रिएट हो, मतलब मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़े, और यही सेम चीज़ कॉलेज वाले भी करते हैं। तो आई होप यार सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि प्लेसमेंट्स कैसे काम करते हैं, मतलब कैसा पैकेज किसको बोलते हैं, बेस पे क्या होता है, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।